हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए अभी एपिसोड हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक एल्डर आता रहता है जो कि हमारे एमसी को अटैक को वहाँ पे रोक देता है और वहाँ पे एमसी के अटैक को पूरी तरह से काउंटर कर देता है, जिस कारण से हमारा जो एमसी रहता है उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। बोलने लगता है कि अब ये बंदा यहाँ पे कौन आ गया। वो जो बुढ़ाऊ रहता है वहाँ पे आ चुका रहता है और वो बोल रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी यंग मास्टर को यहाँ पे मारने के लिए। उस एल्डर का नाम वहाँ पे एल्डर लीमो रहता है और वो वहाँ पे बुद्धा लेवल पे रहता है, जो कि वहाँ पे एक पावरफुल लेवल रहता है हमारे एमसी की तरह ही। तभी वो जो रहता है ली फैमिली का मास्टर, वो बोलता है कि इस बंदे को यहाँ पे खत्म कर दो मेरे लिए एल्डर मो, जल्दी से जाओ और इसे यहाँ पे जान से मार दो। तभी वो जो एल्डर रहता है बोलता है कि अच्छा बच्चे, तुम यहाँ पे मेरे यंग मास्टर को आके परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। अब देखो मैं यहाँ पे तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। और वो जो बुढ़ा रहता है हमारे एमसी को वहाँ पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। बोलता है कि अब तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचोगे। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है उसके अटैक को बोलता है कि अच्छा तो अब तुम मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक करने के लिए आ रहे हो, चलो देखते कि यहाँ पे किसके पास ज्यादा पावर है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे अपनी तलवार लेके उस बुढ़ाऊ के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ये तुम्हारी गलती होगी, तुम यहाँ पे मेरे सामने। जो बुढ़ऊ रहता है वो बोले थे कि बच्चे तुम्हारे अंदर यहाँ पे कल्टीवेशन का बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन ये तुमने आज मेरे यंग मास्टर को यहाँ पे पसंद कर दिया तो तुम भी यहाँ पे जिंदा नहीं बचोगे। और वो जो रहता है बुढ़ऊ हमारे एमसी का तलवार को वहाँ पे पकड़ लेता है। बोलता है कि तुम्हारी ये तलवार तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये तलवार मेरे किसी भी काम की नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे इसकी क्या हालत करता हूँ। और जो वो बोलता है कि तुम्हारी तलवार अब मैं ये रख लूंगा अपने पास। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें मेरी तलवार यहाँ पे बहुत ज्यादा पसंद आई है, तो चलो देखते हैं कि आके तुम इसे यहाँ पे ले पाते हो कि नहीं। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसकी तलवार से वहाँ पे फायर रिलीज होने लगती है, जिस कारण से वो जो बुढ़ाऊ रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बोलते कि आखिर इसके पास ये फायर कहाँ से आ सकती है। और जो हमारा एमसी रहता है अपनी फायर की मदद से उस बुढ़ाऊ को वहाँ पे पीछे कर देता है, जिस कारण से जो बुढ़ाऊ रहता है उसको वहाँ पे बहुत ज्यादा झटका लग चुका रहता है उस फायर की मदद से। और वो अपना हाथ देखने लगता है, उसका हाथ जो रहता है वहाँ पे चल चुका रहता है। और जो बुढ़ाऊ रहता है वो सोचता होता है कि आखिर इसकी फायर यहाँ पे किस टाइप की है, इसने तो यहाँ पे मेरा हाथ तक जला दिया। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे बुढ़ाऊ मेरी तलवार चाहिए थी ना, तुम आके मुझसे क्यों नहीं ले लेते, ये तो यहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। तभी जो बुढ़ाऊ रहता है बोले थे कि अब लगता है मुझे इसके ऊपर वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, अब लगता है मैं इसे यहाँ पे जान से ही मार दूं। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है अचानक से उसके बिल्कुल सामने आ जाता है, जिस कारण से जो बुढ़ाऊ रहता है ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बोलते कि आखिर ये मेरे सामने इतनी जल्दी कैसे आ गया। जो हमारा एमसी रहता है उसके ऊपर अटैक कर देता है और जो बुढ़ाऊ रहता है उसके अटैक को वहाँ पे काउंटर बिल्कुल भी नहीं कर पाता है, जिस कारण से हमारा एमसी का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल रहता है कि उस बुढ़ाऊ के जो कपड़े रहते हैं वहाँ पे फट जाते हैं। और जो बुढ़ाऊ रहता है वो ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बोलने लगता है कि यहाँ पे मेरे कपड़े कैसे फट गए, ये तो रेशम के कपड़े हैं, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि क्या बुढ़ाऊ तुम यहाँ पे मुझसे देर कर क्या। और जो बुढ़ाऊ रहता है वहाँ से बहुत ज्यादा तेजी से भागने लगता है। बोल रहा था कि मैं इससे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जीत पाऊंगा, भले ही ये कपड़े यहाँ पे फट गए जो कि ली फैमिली की तरफ से मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल से मिले, तो मैं उन्हें यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन मैं वहाँ पे जाकर उन्हें कुछ बता दूंगा। तभी जो बुढ़ाऊ रहता है अपने यंग मास्टर को उठा लेता है और वहाँ पे अपने दूसरे यंग मास्टर को भी उठा लेता है। बोलता है कि मैं इन दोनों को भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूँ, इन कमीनों की वजह से मैं यहाँ पे कहाँ पे फंस गया। अब लगता है ये बहुत ज्यादा मुसीबत वाली बात है। और वो जो बुढ़ाऊ रहता है वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जो हमारा एमसी रहता है उसे देख लेता है और बोलता है कि क्या तुम बुढ़ाऊ यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। और जो यंग मास्टर रहता है बोलता है कि आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो, इसे यहाँ पे तो सबक तो सिखा दो। लेकिन जो बुढ़ाऊ रहता है उनकी बात नहीं सुनता, बोलता है कि मुझे यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए, मैं इसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, बोलता है कि तुम यहाँ से अब जिंदा बच के नहीं जा सकते, मैं तुम सभी को यहाँ पे मार दूंगा। तभी वो जो एमसी का अटैक रहता है वो उस बुढ़ाऊ के पीछे बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा होता है। और जो बुढ़ाऊ रहता है बोल रहा था कि अब लगता है मैं इसके अटैक से यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाऊंगा, तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा और मुझे यहाँ पे इससे फाइट करनी ही पड़ेगी। तभी जो बुढ़ाऊ रहता है वो उन दोनों को वहाँ पटक देता है, बोलता है कि इन बेवकूफों की मदद से मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, अब लगता है मुझे यहाँ पे अपने अपने ट्रम्प कार्ड को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तभी जो बुढ़ाऊ रहता है वहाँ पे अपनी मार्शल स्पीड को निकाल लेता है, जो कि उसकी मार्शल स्पीड रहती है वहाँ पे बाहर आती रहती है। और जो बुढ़ाऊ रहता है बोल रहा था कि अब लगता है मुझे तुमसे यहाँ पे सीरियस होकर फाइट करना पड़ेगा। जो उसकी मार्शल स्पीड रहती है वो हमारे एमसी के अटैक को वहाँ पे काउंटर करने की कोशिश कर रही होती है और थोड़ी देर के अंदर वो जो हमारे एमसी के अटैक को वहाँ पे काउंटर भी कर देती है। और जो बुढ़ाऊ रहता है वो अपनी मार्शल स्पीड की मदद से हमारे एमसी का अटैक जो रहता है पूरी तरह से खत्म कर देता है। और वो जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे आ चुका रहता है। और लेकिन जो बुढ़ाऊ रहता है वहाँ पे हंसने लगता है, बोलता है कि हा 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 हा, मुझे तो लगा था तुम्हारा अटैक यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन तुम्हारा अटैक तो यहाँ पे खुद से निकला, मैं तो बेवजह ही यहाँ पे ले रहा था। लेकिन उस बंदे की मतलब उस बुढ़ाऊ की जो मार्शल स्पीड रहती है वहाँ से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, लेकिन उसको इस बात का पता नहीं चलता। जब उसको इस बात का पता चलता है तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी रहती है और वो बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर मेरी मार्शल स्पीड यहाँ पे कैसे डिसअपीयर हो सकती है, आखिर इस बंदे की टेक्निक इस टाइप की थी कि इसने मेरी यहाँ पे मार्शल स्पीड यहाँ पे डिसअपीयर कर दी। मुझे यहाँ पे बहुत सारे साल लग गए, मेरे को यहाँ पे पूरा जीवन लग गया अपनी मार्शल स्पीड बनाने के लिए, लेकिन इस बंदे ने यहाँ पे एक ही अटैक है मेरे मार्शल स्पीड को यहाँ पे खत्म कर दिया। आखिर ये किस टाइप का बंदा है, आखिर ये कौन है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसके सामने आ रहा होता है, बोले थे कि अब बताओ कि अब तुम यहाँ पे क्या कर पाओगे, तुम्हारे पास क्या इतना ही पावर है, तुम यहाँ पे अब मुझसे कैसे बचोगे। और जो हमारा एमसी रहता है उसके सामने आ रहा होता है, लेकिन जो बुढ़ाऊ रहता है बहुत ज्यादा डर चुका रहता है और हमारे एमसी के सामने घुटने में आ जाता है। बोले थे कि आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पे इसकी ड्यू प्रोटेक्शन कर रहे हो, प्लीज मुझे यहाँ पे कुछ तो बता दो। मैंने अपनी पूरी कल्टीवेशन कर दी बस इस मार्शल को यहाँ पे बनाने के लिए, और मैंने यहाँ पे लिन फैमिली से भी इसीलिए यहाँ पे उसके साथ ज्वाइन हो गया था क्योंकि मुझे ये मार्शल
स्पीड चाहिए थी, लेकिन तुमने यहाँ पे एक ही अटैक में उसे खत्म कर दिया। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है यहीं पे नहीं रुकता है, उसको वहाँ पे वो मारने की कोशिश करने लगता है, बोलता है कि अब भी तुम भी यहाँ पे मरो। और वो जो हमारा एमसी रहता है उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पीछे से एक आवाज आती है, बोलते कि प्लीज सर यहाँ पे रुक जाइए, प्लीज मिस्टर को यहाँ पे रुक जाइए। और वहाँ पे जो रहती है टीचर आती रहती है और उसके साथ स्टूडेंट भी आए होते हैं, जो कि वहाँ पे मिस यान भी आई होती है। और जो मिस यान रहती है और जो हमारा एमसी रहता है उन लोगों को ऐसे आते हुए देख के वो रुक जाता है और बोलता है कि आखिर ये लोग यहाँ पे क्यों आ गए। और जो हमारा एमसी रहता है उस बुढ़ाऊ को मारना वहाँ पे बंद कर देता है। और जो वहाँ पे वो रहता है लिन फैमिली का यंग मास्टर, वो बोलता है कि मास्टर प्लीज यहाँ पे मुझे बचा लीजिए, ये मुझे यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहा है, प्लीज यहाँ पे मुझे बचा लीजिए। तभी वहाँ पे जो मिस यान रहती है वो एक तरफ देखती है, जो कि हमारी मिस रहती है वहाँ पे पड़ी रहती है। और वो जो हमारी मिस यान रहती है वो बोली थी कि आखिर मिस सांग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और जो मिस रहती है वहाँ पे एक गोली निकाल लेती है, मतलब पिल निकाल लेती है, बोलती है कि तुम इससे यहाँ पे बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और वो जो रहती है उसे वहाँ पे खवा देती है, बोली थी क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ अच्छा फील हो रहा है। जो मिस यान रहती है वहाँ पे होश में आ जाती है, बोली थी कि हाँ मुझे यहाँ पे अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। और जो टीचर रहती है बोलती है आखिर तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या हुआ था। तभी जो मिस यान रहती है बताने लगती है कि यहाँ पे यंग मास्टर है ना जो लिन फैमिली का, उसने यहाँ पे मुझे पॉइजन दे दिया था और वो मुझे यहाँ पे कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थैंक गॉड यहाँ पे मिस्टर को सही सलामत में आ गया और मुझे यहाँ उन्होंने यहाँ पे बचा लिया। तभी वो जो यंग मास्टर रहता है बोले मास्टर ये लड़की यहाँ पे झूठ बोल देगी, इसने मुझे यहाँ पे फंसाने की कोशिश की है, क्या आप यहाँ पे मेरी बातों में विश्वास नहीं करेंगे। तभी जो टीचर रहती है उसे एक थप्पड़ लगा देती है, बोलते कि कुत्ते कमीने आखिर तुम मेरे पीछे ये सब करते रहते हो, आखिर तुम्हें यहाँ पे इसने हक दे दिया कि तुम ये सब कर सकते हो। और वो जो टीचर रहती है उसे एक थप्पड़ मारती है, जिस कारण से वो पीछे चला जाता है। और जो वहाँ पे लिन फैमिली का यंग मास्टर रहता है बोलता है कि टीचर प्लीज मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। तभी जो वहाँ पे टीचर रहते हैं बोलते कि ठीक है मैं तुम्हारी बात में विश्वास कर लेती हूँ, तो तुम मुझे ये बताओ क्या इसकी बॉडी में ये पॉइजन कैसे आ गया, क्या तुम यहाँ पे मुझे कुछ बता सकते हो जो कि यहाँ कैसे इस लड़की की बॉडी में ये पॉइजन आ गया, तुमने ही ये पक्का ये पॉइजन दिया होगा, वरना इसकी बॉडी में तो ऐसे पॉइजन आ ही नहीं सकता। ये बात सुन के वहाँ पे जो वो रहता है यंग मास्टर वो बहुत ज्यादा सदमे में आ जाता है और वहाँ पे वो टेंशन में आ जाता है, बोलता कि अब मैं यहाँ पे क्या जवाब दूं। तभी जो हमारी वो रहती है टीचर वो बोले थे कि तुमने इतना घिनौना काम किया, मुझे शर्म आ रही है, मुझे तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाते हो, इसलिए आज से मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट पर से फेंक देती हूँ बाहर, तुम आज से मेरे स्टूडेंट यहाँ पे नहीं हो। और जो लिन फैमिली का बंदा रहता है वो बोले थे कि टीचर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे अपने स्टूडेंट के पद से ऐसे बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने मेरी फैमिली से यहाँ पे 10 लाख स्पेस स्टोन लिए हैं। तभी ये बात सुन के जो हमारी टीचर रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती कि आखिर तुमसे ये किसने कह दिया कि मैंने तुम्हारी फैमिली से सभी पैसे लिए हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा झूठा इंजाम लगाने के लिए। और जो वहाँ पे टीचर रहती है वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देती है, बोलते कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये सब बोलने के लिए, मैंने तुम्हारी फैमिली से कोई भी नहीं लिया है कुछ भी। और जो हमारी टीचर रहती है बोले थी कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा स्टूडेंट इस टाइप का निकल जाएगा। और जो हमारी टीचर रहती है वहाँ पे सोच रही थी कि आकर यहाँ पे अकेडमी के अंदर यहाँ पे किसी की मौत हो जाए तो ये हमारी अकेडमी के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक बात हो सकती है। तभी जो टीचर रहती है वो हमारे एमसी से बोलती है कि क्या आप मेरे लिए बस हमारी अकेडमी के लिए बस इसकी यहाँ पे जान बख्श दीजिए प्लीज। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय बाय।